नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पशु परिसर भर्ती 2023 की, जिसके अंतर्गत आज हम अपना फ्री बैच शुरू करने वाले हैं। आज अपनी पहली क्लास है और पहली क्लास के अंतर्गत हम पार्ट बी की बात करेंगे। पशु परिसर भर्ती के अंतर्गत जो सिलेबस बताया गया है उसके अंतर्गत भाग ए और भाग बी दो तरह के भाग बताए गए हैं। भाग ए के अंतर्गत राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात की गई है, गणित, विज्ञान, सामान्य ज्ञान उनकी बात की गई है, और भाग बी की है वह पशुओं से संबंधित है। तो सबसे पहले भाग बी की हम बात करेंगे और आज अपनी पहली क्लास है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाग बी के अंतर्गत आज हम कृत्रिम गर्भाधान की बात करने वाले हैं। आपकी पशु परिसर भर्ती के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाशय बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और भाग बी है वो कुल 45 नंबर का, कितने नंबर का है, 45 नंबर का कुल भाग बी होने वाला है। तो किस प्रकार से सवाल आएंगे, पूर्ण रूप से हम सभी सवालों में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की पशु परिसर भर्ती 2023 के अंतर्गत पार्ट बी की प्रथम क्लास फ्री बैच चलेगा। आपको पूरी सिलेबस जो पूरा सिलेबस है फ्री हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाग बी के अंतर्गत कुल 45 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक दिन आपको क्लास मिलेगी, साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विद IK पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। ठीक है, तो आज अपनी पहली क्लास है कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है ना, तो अच्छी तरह से समझना कि किस प्रकार से ये होता है। तो देखिए, एक एक चीज़ की हम बात करेंगे। तो देखिए, भाग बी के अंतर्गत सबसे पहले क्या होगा, हम क्या कराएंगे, तो इस भाग से 45 अंक के सवाल पूछे जाएंगे, जो कि पाठ्यक्रम का कितना 30% भाग है। कितना परसेंट, 30। पूरा कोर्स ऑनलाइन और बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। साथ ही बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा, कोई भी शुल्क, किसी प्रकार का शुल्क विद्यार्थियों से लिया नहीं जाएगा, ऑनलाइन करवाएंगे। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। साथ ही भाग बी की जल्द ही टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री शुरू की जाएगी। यानी जैसे जैसे हमारी क्लास चलती रहेगी उसी प्रकार फ्री टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी हम कराते रहेंगे। ठीक है, देखिए आगे। हाँ, ये भाग बी जो कि बोर्ड द्वारा बताया गया था, प्रश्नों की संख्या कुल कितनी होगी, 45, और पूर्णांक भी 45। इसके अंतर्गत पशुपालन संबंधी निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, पशु की नस्ल, देसी नस्ल है, कृत्रिम गर्भाशय। देखो, आज अपना पहला टॉपिक कृत्रिम गर्भाशय, फिर हम प्रमुख देसी नस्लें, विद्याकरण, संकर प्रजनन, दूध दोहन, दूध श्रवण काल, स्वस्थ दूध उत्पादन, पशु कुकर प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, छाला फसलें, चारा का विकास, स्वस्थ ए बीमार पशु की पहचान, पशुओं में अंतःबाह्य परजीवी रोग, पशु में टीकाकरण, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन व स्थान, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता, प्रति पशु दूध की उत्पादकता, ऊन, कतर, बाहर ढोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग, पशु की उम्र ज्ञात करना। साथ ही पक्का सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। पॉलीथीन से पशु और पर्यावरण को होने वाली हानि, पशु बीमा, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, पशु मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादों का विपणन, डायरी विकास गतिविधियां तथा पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं, प्रमुख योजनाओं आदि का समावेश पर वस्तु पूरक प्रकार के प्रश्न। ये पूरा सिलेबस है, क्या अपना पूरा पाठ्यक्रम है भाग बी का, पार्ट बी का अपना पूरा ये सिलेबस है। प्रत्येक सिलेबस के प्रत्येक बिंदु पर हम बात करने वाले हैं। डेली आपको प्रत्येक टॉपिक की एक क्लास आपको मिल जाएगी। तो इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पशु परिसर भर्ती की प्रत्येक क्लास समय पर, और सबसे पहले हमने ये कोर्स शुरू किया ताकि आने वाले 3-4 महीनों में आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की पहली क्लास कृत्रिम गर्भाशय भाग बी, 45 अंक की पूरी तैयारी।
देखिए कृत्रिम गर्भाशय क्या होता है। कृत्रिम गर्भाशय तो देखिए गर्भाधान का अर्थ होता है गर्भ को धारण करने वाला। ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है प्राकृतिक गर्भाधान, दूसरा होता है कृत्रिम गर्भाधान। हमें बात करती कृत्रिम गर्भाधान की होती है। हम एक एक बिंदु की बात यहाँ पर करने वाले हैं। ये जो भी डाटा आपको बताया जा रहा है ये सरकार की वेबसाइट, सरकार की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके द्वारा एकत्रित किया गया है, बिल्कुल सत्य है, एकदम सही डाटा हमने लिया है। देखिए कृत्रिम गर्भाधान, इसकी परिभाषा देखिए, कृत्रिम विधि से नर पशु से वीर्य एकत्रित करके मादा पशु की प्रजनन नली में रखने की प्रक्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान में कितना समय लगता है। देखो एक ही सवाल अति महत्वपूर्ण है, कहीं से भी सवाल आ सकता है, इसलिए हमने जितने सवाल बनते थे, जो पॉइंट थे कृत्रिम गर्भाशय थे, सबकी बात हमने यहाँ पर करने की कोशिश की है। देखिए आगे, कृत्रिम गर्भाधान के लिए पहले एक स्पेकुलम डालने की आवश्यकता होती है ताकि गर्भाशय गीवा दिखाई दे। उसके बाद पतली लचीली कैथेटर डालने और केंद्रीय शुक्राणु समाधान को इंजेक्ट करने में लगभग 1 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगेगा? 1 मिनट का समय लगता है। ठीक है साथियों, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद IK NCERT GK विथ IK हमारे चैनल के नाम पर ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको देखकर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अच्छे से आप नोट्स बनाइए, बिल्कुल नोट्स बेसिक पैटर्न पे हम काम करने वाले हैं। देखिए आगे, हाँ कृत्रिम गर्भाधान के फायदे। कृत्रिम गर्भाधान विधि में नर से मादा तथा मादा से नर में फैलने वाले संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। इस विधि में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे मादा की प्रजनन की बीमारियों में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है तथा गर्भ धारण करने की दर भी बढ़ जाती है। इस विधि में पशु का प्रजनन रिकॉर्ड रखने में भी आसानी होती है। ये इसके जो फायदे हैं वो हम बात कर रहे हैं। आगे देखिए, अब प्रथम बार भारत में कब गर्भाधान हुआ था प्रयोग, तो सर अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1939 में मैसूर जिले, मैसूर कहाँ पे? कर्नाटक में, मैसूर जिले के पैलेस डेयरी फार्म में डॉक्टर संपत कुमार द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये भारत में। यदि विश्व की बात करें तो विश्व के अंतर्गत जॉर्ज हैंटल ने चिकित्सा साहित्य में कृत्रिम गर्भाधान की पहली रिपोर्ट 1790 में, कब? 1790 में लिखी थी। मानव में कृत्रिम गर्भाधान का पहला परिलिखित अनुप्रयोग, जिसका नाम किसने किया था? जॉन हटल द्वारा 1770 के दशक में लंदन में किया गया था, जिन्हें चिकित्सा इतिहास में वैज्ञानिक सर्जरी का संस्थापक कहा जा गया है। ठीक है ना, यानी प्रथम बार भारत के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाशय का प्रयोग कब किया गया था और विश्व के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग कब किया गया, उन सब की बात हमने यहाँ पर की है। भारत की भी बात बता दी और विश्व के अंतर्गत भी, क्योंकि सवाल कहीं से पूछा जा सकता है, तो प्रत्येक बिंदु की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आगे चलते हैं। देखिए कृत्रिम गर्भाधान हेतु भारत सरकार द्वारा 675 रुपये की डोज दी जाती है। यानी किसी पशु को कृत्रिम गर्भाधान करवाना है तो भारत सरकार ने एक डोज बना रखी है, जिसकी कीमत कितनी है? 675 रुपये। आगे वापस आएगा ये, जिसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए आगे एडी, हाँ कृत्रिम गर्भाधान की कीमत कितनी है। ठीक है, सीधा आ सकता है, अब सदे में आप सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि कृत्रिम गर्भाधान की कीमत कितनी होगी, सीधे रुपये दिए होंगे। तो देखिए पशुपालन विभाग, हमने जो डाटा लिया है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया हुआ है। तो देखिए पशुपालन विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में सेक्स सॉन्डे सीमेन से 5 लाख कृत्रिम गर्भधारण किया जाना प्रस्तावित है। ये भी अति महत्वपूर्ण लाइन है साथियों। ठीक है ना, कि कितने पशु विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में कितना लक्ष्य रखा गया है, तो कितना है? 5 लाख कृत्रिम गर्भाधारण का लक्ष्य रखा गया है। विदित है कि भारत सरकार द्वारा प्रति डोज की कीमत वर्तमान में कितनी है? प्रति डोज की कीमत वर्तमान में 675 रुपये निर्धारित है। ठीक है, अब जब पशु से वीर्य प्राप्त किया जाता है, सांड है, बैल है, इनसे वीर्य प्राप्त किया जाता है, तो किस प्रकार से रखा जाता है? तो देखिए कृत्रिम विधि से निकाले गए वीर्य को सैकड़ों मादाओं को नाभित किया जा सकता है।
एकत्रित वीर्य को, ये अति महत्वपूर्ण लाइन है, जो वीर्य एकत्रित होगा उसको 196 डिग्री, ध्यान रखना 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस में रखा, तरल नाइट्रोजन में, किसमें, तरल नाइट्रोजन में रखा जाता। साथ में वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो कृत्रिम विधि वीर्य एकत्रित किया जाएगा बेलों का वगैरह, उसको रखा किस प्रकार से जाता है, तो उसको 196 डिग्री 196 डिग्री ताप पर, सेंटीग्रेड ताप पर, किसमें, तरल नाइट्रोजन में, ठीक है ना, वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने में कृत्रिम गर्भाधान का खासा योगदान रहा है। भारत दूध उत्पादन की दृष्टि में विश्व में 1 नंबर है, तो इसमें दूध उत्पादन बढ़ाने के मामले में कृत्रिम गर्भाधान का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। ठीक है साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आसानी से मिल जाएगी। प्रत्येक दिन हमारी क्लास आएगी और धीरे धीरे हम भाग बी के जितने भी टॉपिक हैं वो सबको कवर कर लेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे चलते हैं। अब देखिए पशु में कृत्रिम गर्भाधान, ये सरकार द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उस रिपोर्ट के अंतर्गत जो बातें हम उन सब की बातों की बात करने वाले हैं। तो देखिए कृत्रिम गर्भाधान की विधि, प्रत्येक विधि की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए इस तकनीक में सबसे पहले श्रेष्ठ नस्ल के उच्च कोटि के सांडों का वीर्य एकत्रित किया जाता है, फिर वीर्य का मूल्यांकन करके उसका तनुकरण किया जाता है। बाद में उसका हिमीकरण क्या करते हैं, हिमीकरण करके वीर्य को तरल नाइट्रोजन, देखो आया ना, तरल नाइट्रोजन कंटेनर के अंदर 196 डिग्री तापमान में रख दिया जाता है। अभी मैंने बताया था जो वीर्य एकत्रित करेंगे उसको कहाँ रखेंगे, नाइट्रोजन कंटेनर में रखा जाएगा। कितने डिग्री पर, 196 डिग्री सेल्सियस पर। आगे तरल नाइट्रोजन कंटेनर के अंदर कैनेस्टर होते हैं जिनमें हिमीकृत वीर्य के स्ट्रॉ रखे जाते हैं। आगे तरल नाइट्रोजन कंटेनर के अंदर शुक्राणु चयापचय निष्क्रिय स्थिति में रहते हैं तथा इस स्थिति में उन्हें वर्षों तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। आगे चलते हैं। देखिए ताकि ये एक माता कृत्रिम गर्भाधान है, ये साइंस का टॉपिक है, ठीक है, और मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ तो आपको भी बिल्कुल श्रम नहीं करनी, अच्छी तरह से इसको समझना है, ठीक है ना। अब देखिए ये रहा तरल नाइट्रोजन कंटेनर, ठीक है ना, इसके अंतर्गत वीर्य को 196 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है, ठीक है। आगे विधि देखिए पूरी, कृत्रिम गर्भाधान करने के वक्त एक बिक्कर में अब किस प्रकार से किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले एक बिक्कर में लगभग 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान में पानी लेते हैं तथा उसे तरल नाइट्रोजन कंटेनर के पास रख लेते हैं। फिर कंटेनर का ढक्कन खोलते हैं, कैनिस्टर को उठाते हैं और फॉलसेप के सहारे एक स्ट्रॉ निकाल लेते हैं और स्ट्रॉ को तुरंत 35 डिग्री से 37 डिग्री तापमान के पानी से भरे बिक्कर या थ्रोइंग यूनिट में 30 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को थ्रोइंगिंग एंड पिघलाने की प्रक्रिया कहते हैं। अति महत्वपूर्ण है, ठीक है साथियों, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, थ्रोइंग यानी पिघलाने की प्रक्रिया। ये आप देख सकते हो, चित्र हमने यहाँ पर आपको बता रखा है, ठीक है नहीं। ये देखो फॉरसेप से स्ट्रॉ को उठाना और स्ट्रॉ की थ्रोइंग, ठीक है। ये सरकार की वेबसाइट से हमने लिया, पूर्ण रूप से सत्य है, एकदम सही है, आप आसानी इसको पढ़ सकें, आराम से पढ़ें इसको। पूरी जितनी भी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट हमने आपको बताई है और आगे बता रहे हैं। देखिए थ्रोइंग करने के बाद स्ट्रॉ को छुका लेते हैं तथा उसे कृत्रिम गर्भाधान गन के अंदर डालते हैं। इसके बाद स्ट्रॉ के एक सिरे को काट देते हैं, एक प्लास्टिक शीट गर्भाधान गन के ऊपर चढ़ा लेते हैं तथा चल्ले के सहारे मजबूती से स्थिर कर देते हैं। अब कृत्रिम गर्भाधान गन गर्भाधारण के लिए तैयार है, ठीक है ना। ये गन है इस प्रकार की, देखिए, ठीक है ना, जिससे शुक्राणु जो वीर्य होगा वो मादा पशु है उसके अंतर्गत जा सकता है, ठीक है। देखिए आगे कृत्रिम गर्भाधारण करने की सबसे प्रचलित विधि मलाशय योनि विधि है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सीधा सवाल आ सकता है कि कृत्रिम गर्भाधान करने की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, मलाशय योनि विधि। कौन सी है, मलाशय योनि विधि। अति वेरी इंपॉर्टेंट ये साथियों, ठीक है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए आजकल हर जगह हिमीकृत वीर्य के सहारे ही कृत्रिम गर्भाधारण किया जाता है। इस विधि में अब जो कृत्रिम गर्भाधान की विधि है, इस विधि में क्या होता है, तो देखिए इस विधि में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को कृत्रिम
गर्भाधान कहते हैं। ठीक है, किस प्रकार से करते तो देखिए आगे। पशु को अगाड़े में बांधकर नियंत्रण करते हैं तथा उसके बाहरी जननांग को एक विषक्रिय रुई से साफ करते हैं। एक हाथ में दस्ताने पहनकर उसे चिकना करते हैं तथा सावधानी पूर्वक हाथ मलासी के अंदर डालते हैं तथा गीवा को पकड़ते हैं। देखो पूर्ण रूप चित्र यहाँ बताया हुआ है। ये देखो पशु के भोगस्टर को फैलाकर दूसरे हाथ से योनि के रास्ते कृत्रिम गर्भाधान गन 45 डिग्री कोण पर अंदर डालते हैं। देखिए 45 डिग्री कोण पर ध्यान अच्छी तरह से। ठीक है, यानी आपको अब साइंस का टॉपिक इसमें तो आपको क्या बताया, ठीक है ना, ये पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से बताया हुआ है। देखो पूरा चित्र, ठीक है ना, यानी ये यहाँ पर योनि बताया हुआ है, गर्भाधान शरीर बताया हुआ है, गर्भाशय सींग, ठीक है ना, कृत्रिम गर्भाधान गन, ये देखो ये ठीक बता, ये गन यहाँ से ये ना, ये आ रही है ना, इसके ही द्वारा जो वीडियो होगा पशु का, ठीक है, जो भी बैल होगा सांड होगा उसका वीडियो इस पशु के यहाँ पर डाला जाए। कहाँ पे, देखो यहाँ पे सब बताया हुआ है, कृत्रिम गर्भाधान घन, इसके स्वायत्त आएगा। ठीक है, कहाँ पे डाला है, देखो अंडाशय, डिम वाहिनी नलिका और गीवा। ठीक है ना, तो ये पूर्ण रूप से चित्र आप देख जो मादा जनन तंत्र पशु का मादा जनन तंत्र है, जिसका चित्र यहाँ बनाया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, अच्छी तरह से आप इसको देख सकते हैं। साथ ही अब ये साइंस का टॉपिक है, इसमें घबराने कोई बात है, आप बिना शर्म किए इसको अच्छी तरह से समझे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए फिर धीरे धीरे गर्भाधान घन को गीवा के अंदर ले जाते हैं और गीवा को पार करके गर्भाशय शरीर में जाकर वीडियो को छोड़ देते हैं। उसके बाद सावधानी से धीरे धीरे गर्भाधान घन को जनन नागों से, जनन अंगों जो अंग है उससे बाहर निकालते हैं। ठीक है, कट गया था, ठीक है ना। अब देखिए सामान्य हर गाय, जो गाय होती है 21वें दिन, ध्यान रखना ये मध्यकाल भी आपको याद होना चाहिए, एक सवाल आ सकता है। तो गाय हर 21वें दिन मध्यकाल गर्मी में आती हैं। मध्यकाल या गर्मी की अवस्था लगभग 12 से 24 घंटे बनी रहती हैं। पहली बार मध्यकाल प्रदर्शित करने वाली बच्चियां या कटिया में पहले 1 या 2 मध्यकाल को छोड़ देना चाहिए तथा उसके बाद आई हुई मध्यकाल में ही उसका गर्भाधारण कराना चाहिए। यानी कोई पशु होगा गाय, उसका गर्भाधान कब कराना चाहिए, उसका मध्यकाल यानी गर्मी में है वो कराना चाहिए। कब, कितने टाइम तक रहता है मध्यकाल, वो रहता है 12 से 24 घंटे तक, 12 से 24 घंटे तक ये रहता है। टाइम में पूछा जा सकता है। अगला अपना जो मुख्य टॉपिक है, देखिए कृत्रिम गर्भाधान का उचित समय। और उचित समय किस प्रकार से होता है, तो देखिए ये पीडीएफ बहुत बड़ी है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं। यह कृत्रिम गर्भाधान का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। लगभग 30% पशुओं का गलत समय पर कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। गांवों में भी ऐसा पाया गया है कि मध्य तथा गर्मी में समाप्त होने के बाद पशु का गर्भाधान किया जाता है। पशु के बार फिरने अथवा गर्भधारण न करने की बहुत बड़ी वजह उसका गलत समय पर गर्भाधान करना होता है। इसलिए हरेक पशु पालक को इसकी सही जानकारी होनी चाहिए कि कब कृत्रिम गर्भाधान आपको करवाना है। यानी कई लोगों को पता ही नहीं होता, वो करवा लेते हैं। तो 30% क्या होता है, गलत समय पर कृत्रिम गर्भाधारण होता है। अब देखिए निम्नलिखित चीज़ों की जानकारी बेहद जरूरी है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गाय भैंस के मध्यकाल में रहने की औसत अवधि लगभग 12 से 24 घंटों की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, सारी अच्छी तरह याद करना, आप नोट्स में बना सकते हैं, ठीक है ना। गाय और भैंस की कितनी मध्यकाल अवधि, 12 से 24 घंटे। दूसरा, हिमीकृत वीर्य के शुक्राणु लगभग 20 घंटे तक निषेचन के योग्य रहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, डिम चरण, जिसे अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलने की प्रक्रिया पशु के मन अथवा गर्मी के समाप्त होने के 10 से 12 घंटे बाद होती हैं, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, इनसे सवाल पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। देखिए इन 3 पहलुओं को अगर ध्यान में रखा जाए तो पता चलता है कि पशु को गर्भित करने का उपयुक्त समय मध्यकाल की मध्य अवस्था से लेकर मध्यकाल की देरी की अवस्था 8-16 घंटे मध्यकाल की शुरुआत होने के बाद होती है। किसान भाइयों के लिए एक सरल नियम ये है कि यदि गाय सुबह मध्यकाल
गर्मी में आती हैं तो उसे शाम को गर्भधारण करवाना चाहिए। यदि कोई भी गाय है वो सुबह मध्यकाल में आ गई तो उसको शाम तक क्या कराओ, आप गर्भधारण करवा सकते हैं। ठीक है, अब है कृत्रिम गर्भधारण का उचित समय। ठीक है ना, उसी समय पर आपको करवाना चाहिए। ठीक है, ये हमें आप 2 बार आ चुका है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हाँ, ये हो गया था कि शाम को करवाना चाहिए। यदि शाम या रात को मध्यकाल या गर्मी में आती हैं तो अगले दिन सुबह गर्भधारण करवाना चाहिए। लेकिन अधिकांश स्थितियों में पशु के मध्यकाल के शुरू होने का वक्त और पशुपालक का उसे पहचानने का वक्त अलग अलग होता है। ऐसी स्थिति में पशुपालक को पशु जब भी मध्यकाल में दिखे उसे तुरंत पशु का गर्भधारण कराना चाहिए तथा 12 घंटे के बाद दोबारा गर्भधारण करा देना चाहिए। ऐसा करने से गर्भधारण दर में बढ़ोतरी होती है। अगला पॉइंट, गाय लगभग 12 से 18 घंटे मध्यकाल में रहती हैं। मध्यकाल की इस स्थिति के दौरान गाय को गर्भित कराना चाहिए, एंड गाय जो गर्भधारण कर सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पूरा है, ठीक है ना, आप इसको अच्छी से पढ़ सकते हैं। किस प्रकार से ये इसकी व्याख्या की गई है कि किस प्रकार गर्भधारण किया जा सकता है। ठीक है ना, तो जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं वो हमने आपको पढ़कर बता दिए हैं। ठीक है ना, वीडियो को सुरक्षित रखने के स्रोत क्या है, नाइट्रोजन कंटेनर है जिसके अंतर्गत 196 डिग्री तापमान पर सेंटीग्रेड तापमान पर इसको रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट टू पॉइंट एक एक की बात यहाँ पर बताई गई है। यदि हम इसको एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसको देखकर आप नोट्स बना सकते हैं, फोटोकॉपी भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, हाँ, एक बहुत मुख्य लाइन है कि सामान्य प्रसव होने के लगभग 45 दिन बाद, कितने दिन बाद, 45 दिन बाद पशु में मध्यकाल के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। यदि वापस कितने दिन बाद, 45 दिन बाद, ये वापस अच्छा सवाल आ सकता है कि सामान्य प्रसव होने के बाद कितने दिन बाद पशु में मध्यकाल के लक्षण दिखाई देंगे, तो 45 दिनों बाद दिखाई देते हैं। ठीक है ना, चलते आगे। पूरा एक एक पॉइंट की बात हमने यहाँ पर की है ताकि आपको कृत्रिम गर्भधारण की पूरी जो बातें हैं वो अच्छी तरह समझ में आ जाएं। ठीक है, तो सारे जितने पॉइंट हैं उन सब की बात हमने यहाँ पर कर ली है। तो साथियों, ये थी अपनी आज की पशु परिसर की भर्ती की पहली क्लास। हमें उम्मीद होगी कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाग बी की प्रत्येक दिन हमारी क्लास आने वाली है, तो पशु परिसर भर्ती है तो हमारी क्लास बहुत उपयोगी होगी। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्ण रूप से आप फ्री सिलेबस पूरा करवाएंगे भाग बी की, फिर बात करेंगे भाग ए की। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।